बच्चों ये लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 5 होगा और लेक्चर नंबर 5 में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉग का जो ग्राफ बनता है। ग्राफ से एसोसिएटेड कई सारी बातें हम करेंगे, है ना। ग्राफ में देखेंगे कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हमने बताया था कि लॉग का जो इक्वेशंस होता है, इक्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, उसमें क्या सावधानियां रखनी होती है, क्या क्या किन किन बातों को ध्यान देना होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको भी देखने वाले। तो सबसे पहले हम ग्राफ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं ग्राफ ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। हेडिंग डालते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, अब ये समझते हैं। जैसे पहला अगर बात करते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर ये लिखा हो कि log ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ ए, तो सबसे पहले अगर डोमेन इसमें बात करें तो डोमेन के बारे में तो हम कई बार चर्चा पहले भी कर रखे हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड थिंग इज दैट बेस का जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड थिंग इज दैट बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है क्या? अब यहाँ पे अगर देखें तो पहले बेस पे हमें ध्यान देना होता है कि व्हाट इज द बेस गिवन हियर। बेस का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो अलग बात आएगी। बेस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो अलग बात आएगी। तो केस 1 हम लेते हैं, दिस इज केस ऑफ 1। तो नाउ सी हियर, इस केस का हम डीलिंग कर रहे हैं कि जब बेस का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, क्या नेचर होगा। तो हम पहले क्यों नहीं एक फंक्शन एज्यूम कर ले कि एफ एक्स इक्वल टू लेट्स सपोज दैट लॉग ऑफ, जैसे एक्स बेस ऑफ कितना है, ये 1/2 है। तो 1/2 ये बेस दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच में लिया है हमने। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ अगर वैल्यूज निकाले, जैसे सपोज दैट कि अगर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ 1/4 अगर निकालते हैं तो एफ ऑफ 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस ऑफ 1/2। तो वैल्यू आप देख सकते हो 2 के इक्वल आएगा। तो सिमिलरली एफ ऑफ 1/2 का अगर वैल्यू निकाले तो ये 1 के इक्वल आएगा। एफ ऑफ 1 का अगर वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ 2 का अगर वैल्यू निकाले तो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 आएगा। सिमिलरली अगर और देखना हो तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू ले लो, तो एफ ऑफ 2 निकाले चुके हैं। एफ ऑफ 4 ले लो आप, 4 अगर लोगे तो माइनस ऑफ 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है, तो वैल्यू से क्या कनेक्शन है ग्राफ का, वो बिल्कुल कनेक्शन हम वही देखने वाले हैं, वही समझने वाले हैं कि व्हाट इज द रियल कनेक्शन, है कि नहीं। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चालू करते हैं स्टडी करना। तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितना फैलेगा, जो इसका डोमेन है, मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ का पोर्शन हमें दिखाई देगा, निगेटिव एक्स के लिए नहीं दिखाई देगा। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, 1/4 1/2 1 2 4, मतलब वैल्यू एक्स का बढ़ा रहे हैं हम। 1/4 से 1/2 किया, फिर 1/2 को डबल करके 1 लिया, फिर 2, फिर 1 4। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। नाउ सी द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू पहले 2 था, फिर 1 था, 0 -1 -2 घटता ही जा रहा है। इसका मतलब विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द y इज डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो इसका मतलब कर्व का नेचर डिक्रीजिंग नेचर का होगा। पहले तो ये दिखना चाहिए कि x का वैल्यू जैसे जैसे हम छोटा करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 4 है तो 2 है, f ऑफ 1/8 निकालोगे 3 आएगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम 0 के पास ले आ रहे हैं, y का वैल्यू बहुत भयंकर सा आ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बात और हम लिखना चाहेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो ये लिखना चाहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x बेस ऑफ 1/2 किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। इज दैट क्लियर? और जैसे जैसे x का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, छोटा होते जा रहा है, मतलब x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ अगर ले जाओगे तो y का जो वैल्यू है दिस विल अप्रोच टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी एंड दिस इज लॉग ऑफ x बेस ऑफ 1/2, तो ये जो वैल्यू है माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखे तो ग्राफ हमें कैसा दिखेगा, हाउ मतलब कैसा दिखेगा, 0 के पास है तो ये ऊपर ऊपर की तरफ, और आगे है तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी नीचे की तरफ जाएगा। तो ग्राफ का जो नेचर है, ये नेचर हमें इस तरीके का नेचर दिखाई देगा।
और ये क्रॉस कहाँ पे करेगा, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। इज दैट क्लियर? तो ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें दिख रही है, दिख रही है ये कि x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो पॉजिटिव है, और 1 से ग्रेटर है तो क्या है, ये निगेटिव है। इज दैट क्लियर? तो ये सब कंक्लूजन जो ग्राफ से हम निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल सही सही निकाल पा रहे हैं। तो यहां से जो देखेंगे तो ग्राफ क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा है। दिस इज द डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना ज्यादा बेहतर होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का ये कर्व आ रहा है। इज दैट क्लियर? कोई आपत्ति विपत्ति है क्या इसमें? नहीं। और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो नेचर होता है, इसके लिए हमने पहले भी बात किया था एक्सपोनेंशियल में, कि अगर ऐसा हो कि अगर मान लेते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो अगर फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, आउटपुट पे चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा इससे कि f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या है कि हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो कोई इसमें आपत्ति विपत्ति की बात नहीं है। तो इतना समझ में आया क्या? तो ग्राफ में छोटा छोटा जो एनालिसिस वाला पॉइंट है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। और इसका रेंज अगर देखें तो रेंज -∞ से +∞ है। रेंज इस फंक्शन का हम देखें तो क्या दिख रहा है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज दिख रहा है कि y बिलोंग्स टू -∞ से +∞, या इसी को ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कोई समस्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट हियर कि पहला केस तो हो गया जब बेस 0 से 1 के बीच में है। दूसरा केस अब देखते हैं कि बेस का जब वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो सेकेंड केस, केस नंबर 2, व्हेन बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 2 नहीं, ग्रेटर देन 1। व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो बेस इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो उस केस में क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं इन चीजों को भी। जैसे fx इक्वल टू अगर देखें, fx इक्वल टू लेट सपोज दैट फंक्शन है, क्या है, log ऑफ x बेस ऑफ 2 है। तो 2 इसलिए लिया क्योंकि ग्रेटर देन 1 बेस रखना है। इसमें भी वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ चलो 1/4 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, log ऑफ 1/4 टू द बेस ऑफ 2। वैल्यू कितना आएगा इसका, ये -2 आएगा। फिर f ऑफ 1/2 अगर निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा f ऑफ 1/2 का, -1 आएगा। f ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे 0 आएगा। f ऑफ 2 का वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन पे 2 का वैल्यू 1 आएगा। f ऑफ 4 का वैल्यू निकालो 2 आएगा। f ऑफ 3 नहीं, f ऑफ 8 निकालो, ये 3 के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन हमें दिख रहा है कि x का वैल्यू पहले, चलो पहले एक्सिस बनाते हैं फिर एनालिसिस करते हैं वन स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा एनालिसिस, तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। अब यहाँ पे ये जो है 0,0 है, ऑरिजिन है। अब नाउ सी हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे फिनोमेना को हम एनालिसिस करेंगे। जब हम x का वैल्यू 1/4 से 1/2 किए, 1 किए, फिर 2, 4, 8, x का वैल्यू धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3 बढ़ते ही जा रहा है। मतलब विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग में क्या होता है कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज करे तो y का वैल्यू घटना चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग में क्या होता है कि x का वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ y का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन। तो इंक्रीजिंग नेचर का ये कर्व बनने वाला है, सही बात है। और जैसे जैसे x का वैल्यू बहुत छोटा लेंगे, y का वैल्यू भी छोटा हो रहा है, इसका मतलब 0 के पास जाएंगे तो ये -∞ की तरफ जाएगा। तो ये बात लिखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए कि लिमिट x approaches to 0 plus and this function is log of x base of 2, this is approaching to where -∞, and जब x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू भी किधर जा रहा है, +∞ की तरफ ही जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो x का वैल्यू 0 के पास रहेगा तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ, ये -∞ रहेगा। और जब x का वैल्यू +∞ ले जा रहे हैं तो y का वैल्यू भी +∞ की तरफ भागेगा। इसका मतलब, और ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इंक्रीजिंग नेचर का कर्व है तो कुछ इस टाइप का हमें बनता हुआ दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है 1,0 से होके क्रॉस करेगा।
तो ये इस टाइप का पूरा पूरा कर्व है। मतलब x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो y का वैल्यू निगेटिव में है, और x का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन क्या है, ऊपर है, तो क्या है, x एक्सिस के ऊपर है तो वैल्यू पॉजिटिव देगा। इस केस में भी जो रेंज है, रेंज ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस ऑफ इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं। तो इस केस में भी रेंज है, रेंज इसमें भी क्या है, ऑल रियल नंबर है कि नहीं। y बिलोंग्स टू दिस इज ऑल रियल नंबर। इज दैट क्लियर? ऑल रियल नंबर इसका रेंज है। तो ये दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप ऑफ कर्व। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप ऑफ कर्व, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है। अब यहां से अगर देखें एक बात और, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या बताया था कि अगर x2 क्या है, x1 से ग्रेटर है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो फंक्शन अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x2 इज स्टिल ग्रेटर देन f ऑफ x1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, सही बात है कि नहीं। अगर डिक्रीजिंग होता तो यहीं पे इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन था इनपुट में, तो आउटपुट में क्या आता, लेस देन हो जाता। तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा। बस ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देंगे तो हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगा। तो ये ग्राफ को अच्छे से आप दिलो दिमाग में बिठाते चलो स्टेप बाय स्टेप, और ग्राफ से हम क्या क्या समझ पाते हैं, क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, है कि नहीं। बिना ग्राफ को समझे हुए रट लिए क्या फायदा, उसका हम कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात और नोट डाल के हम कहना चाहेंगे कि इफ कहीं पे भी अगर इस टाइप का दिखाई दे, इफ थोड़ा सा कलर अलग लेते हैं, अच्छा दिख नहीं रहा, जैसे इफ number and base are on same side of unity, then value of log is positive, तो पॉजिटिव होगा। If the number and base are on the same side of unity, then the value of the log is positive. इसका क्या मतलब है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन होता है ना, वन, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में वन, तो ये वन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नंबर और बेस, जैसे लॉग होता है ना, लॉग में अगर मान लो कोई एक नंबर है, log ऑफ n टू द बेस ऑफ a, ये नंबर है और ये बेस है, तो नंबर और बेस अगर दोनों या तो 1 से छोटा हो तो भी लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, या नंबर और बेस दोनों वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो भी लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जैसे कहने का मतलब ये 1 है तो 1 के, और ये 0 है तो 1 के दोनों तरफ मतलब नंबर और बेस a इधर रहे n इधर रहे, या ऐसा हो कि ये 1 है और ये 0 है और नंबर और बेस 1 के दोनों इस तरफ रहे, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन 1 रहे, a इधर है n इधर है, तो दोनों ही केस में, इस दोनों ही केस में log ऑफ n टू द बेस ऑफ a, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप फील कर सकते हो इस चीज को, है कि नहीं, फील कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज दैट ये है log ऑफ 1/2 बेस ऑफ 1/4, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा इसका वैल्यू, अब कर लो कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, पावर 1/2 चढ़ाओगे तो ये आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर एक नंबर ले लो 2 बेस ऑफ 4 है तो ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है अपने पास, कितना आएगा 4, log 2 बेस 4 है, तो log 2 बेस 4 है तो 4 की पावर 1/2 आएगा, तभी 4 की पावर 1/2 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1/2 है। इज दैट क्लियर? तो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो नंबर और बेस देखो यहाँ दोनों ही 1 से छोटा है, और यहाँ पे नंबर और बेस दोनों 1 से ग्रेटर है, लेकिन वैल्यू फिर भी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये इसके कहने का मतलब है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है इसी से एसोसिएटेड क्या है कि नंबर और बेस अगर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हो गया तो लॉग का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ लॉग कम्स टू बी निगेटिव, है कि नहीं, हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो सेकेंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं इसी नोट में, सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ द नंबर एंड बेस
are on opposite side of unity, then value of log is negative. वैल्यू ऑफ लॉग क्या होगा? नेगेटिव होगा. If the number and base are on the opposite side of unity, then the value of the log is negative. नेगेटिव नंबर आएगा. अभी ऐसा क्यों होगा, इसको समझने की बात है. जैसे यहाँ पे है 0, मान लो ये 1 है और ये नंबर है, कुछ भी है, इधर नंबर है और इधर बेस है, तो निगेटिव आएगा. अब ऐसा उल्टा हो कि ये 0 है, इधर 1 है, इधर नंबर हो और इधर बेस हो, तो भी वैल्यू निगेटिव आएगा. दोनों ही केस में log of n to the base of a का वैल्यू लेस देन 0 आएगा. कहने का मतलब ये है कि आप एग्जांपल से समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कि जैसे मान लो log of 2 बेस 1/4 है, एक नंबर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, बेस लेस देन 1/4 है, तो इस केस में वैल्यू क्या आएगा? अगर इस केस में वैल्यू निकालना हो तो 1/4 इज व्हाट? 2 की पावर -2 है ना. तो log of 2 बेस ऑफ 2 की पावर -2, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस ऑफ 1/2 लॉग ऑफ कितना आएगा? 2 बेस 2 आएगा, मतलब माइनस ऑफ 1/2 आ रहा आंसर. सही है. अब इसमें अपोजिट अगर करके देखें कि लॉग ऑफ जैसे 1/8 और बेस ऑफ 2 है, तो इस केस में वैल्यू कितना आएगा? जैसे नंबर यहाँ पे लेस देन 1 है, बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन देखें तो ये क्या दिखेगा? -3 दिखेगा. इज दैट क्लियर? तो निगेटिव आ रहा है ना वैल्यू. यही एक छोटा सा कंक्लूजन समझाना था, जो ग्राफ से भी हम समझ में आ रहा था. ग्राफिकली भी अगर देखें तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ये चीजें, है कि नहीं. तो आप इसको याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा. नाउ जो हम डील करने वाले हैं दैट इज लॉगरिथमिक इक्वेशन से कैसे डील करेंगे, हाउ टू डील विद द लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्वेश्चंस, है कि नहीं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस. ठीक है, सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस. तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो हम देखने वाले. पहले एक छोटा सा बात हम करने जा रहे हैं. पहले ये समझने की बात है कि जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हो कि लॉग ऑफ x² टू द बेस ऑफ a, क्या इसको 2 टाइम्स लॉग ऑफ x बेस ऑफ a लिखना सही होगा, उचित होगा ये? कि सर ऐसा तो आप लिख ही देते हो, जहां पे मन करता वहां लिख देते हो. बिल्कुल नहीं, ये लिखना उचित नहीं होगा. पहली बात तो ये हम बता दें, ये गलत है. वाई दिस इज रॉन्ग? क्यों रॉन्ग क्यों है? इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलत है? वाई दिस इज रॉन्ग हियर? इसमें अगर देखें बच्चों तो ये हमें समझ में आ रहा है कि दोनों फंक्शन का पहले डोमेन ही सेम नहीं है. इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन इसका क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ये है कि x² शुड बी ग्रेटर देन 0. तो ठीक है, लो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 0 होगा. इस केस में अगर डोमेन देखें, इस केस में डोमेन क्या होगा? तो डोमेन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 आएगा, है कि नहीं. तो क्या दोनों का डोमेन सेम है क्या? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से, ये ऑल रियल नंबर -0 है. तो डोमेन ही सेम नहीं है तो फंक्शन इक्वल कहाँ से होगा? तो सर ये इसको सही लिखना क्या होगा? तो सही लिखना ये होगा बच्चों, log of x² to the base of a equal to 2 times this is log of mod of x to the base of a. अब ये जाके सही है कि नहीं. तो कभी भी ध्यान रखें कि अगर पावर यहाँ पे इवन होगा तो वहां पे क्या सावधानी रखना है, ऑड पे क्या रखना है. देखो जैसे अगर log ऑफ ये है x की पावर ऑफ n टू द बेस ऑफ a, तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स, दिस विल बी n टाइम्स log ऑफ x बेस ऑफ a मॉड के साथ व्हेन n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर. इवन इंटीजर्स लिख दे, ज्यादा सही होगा, इवन इंटीजर्स. ठीक है. और यहीं पे ये डायरेक्ट हो जाएगा n टाइम्स दिस इज log ऑफ x बेस ऑफ a, और ये तब होगा जब n बिलोंग्स टू क्या होगा? ऑड इंटीजर्स. ठीक है. तो ये छोटा सा कंक्लूजन है, बस ऐसे ही याद रखने की बात है.
ध्यान रखिएगा गलती नहीं हो, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे सॉल्व करके आंसर तो आ जाता है, लेकिन अगर हम फाइनल आंसर को डोमेन से सेटिस्फाई नहीं कराएंगे, जो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन है उससे अगर हम सेटिस्फाई करवा के चेक नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हम जो आंसर निकालें वो ओरिजिनल इक्वेशन का आंसर ना हो। ऐसा होता है। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कभी हम क्या करते हैं, इक्वेशंस वगैरह लिखे होते हैं, सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ गया, क्यूब करना पड़ गया, ये सब जो ऑपरेशंस हम करते हैं, तो इस ऑपरेशन के दौरान इक्वेशन का जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन होता है उसका रूपरेखा बदल जाता है ना। तो डिग्री बढ़ता है तो क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री बढ़ गया तो इसका रूट बढ़ जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट जनरेट होते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से, क्यूब करने से, ये सब करने से एक्सट्रेनियस रूट जनरेट होते हैं, एक्स्ट्रा रूट आते हैं। तो एक्स्ट्रा रूट निकल के जो आते हैं बस वहीं पे हमें ध्यान देना होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे, इससे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि इफ x इक्वल टू सपोज दैट -2 लिखा है। अब हम जानबूझ के जबरदस्ती स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिएगा इसमें क्या पंगा आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 इंटू क्या होगा, x + 2 = 0। तो यहाँ से x इक्वल टू, एक तो 2 आ गया एंड क्या आ गया, x इक्वल टू -2 आ गया। क्या ये दोनों ही इसके रूट होंगे ओरिजिनल इक्वेशन के? जी नहीं, दिस इज नॉट द रूट, ये एक रूट नहीं है, दिस इज नॉट रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, नॉट रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, और सिर्फ यही हो, तो यही होता है जब हम एक सिंपल सा केस बताए कि पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि कभी भी कोई इक्वेशन अगर गिवन होगा तो उसमें होता क्या है बच्चों, कि हम स्क्वायरिंग करते हैं चाहे कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, तो रूट में हो सकता है हेर फेर बदल हो जाए। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, कई बार रूट निकल के आते हैं डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एलएचएस में पता चला पॉजिटिव है, उधर आरएचएस में निगेटिव आ रहा है निकल के। तो तमाम प्रकार की बातें आती है, तो वहां पे हमें सावधानी रखना होता है। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का अपना डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, डोमेन छोटा है इसका, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो जितने भी लॉग पूरे एक्सप्रेशन में हमें दिखाई देंगे, सबके सब खुश होने चाहिए, एक साथ खुश होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है सही से। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ all solutions of इक्वेशन में ये सिंपल सा इक्वेशन लिखा है कि log of x to the base of 10 प्लस में लिखा है log of this is x plus 2 to the base of 10, और फिर लिखा है माइनस टाइम्स दिस इज log of what 5x plus of 4 to the base of 10, दिस इज इक्वल टू 0। एंड ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज रिटन एज -1, ऑप्शन नंबर बी इज रिटन एज 3, एंड ऑप्शन नंबर सी इज रिटन एज 4, एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिटन एज 5। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखें कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के सारे जितने भी वैल्यू ऑफ एक्स आएंगे निकल के, सारे वैल्यू ऑफ एक्स का सम निकालना है हमें, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो देन क्या होगा प्रोसीजर, हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो वही ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। तो सबसे पहली बात देखें कि यहाँ पे बेस 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 क्या दिख रहा है, बेस 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 सब जगह सेम दिख रहा है। तो बेस अगर सेम है तो नंबर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो ये प्लस में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में आ जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा log ऑफ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ x इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 अपॉन में क्या आएगा, दिस इज 5x प्लस ऑफ 4 आएगा, सही है। और बेस ऑफ क्या है, 10 है, दिस इज इक्वल टू 0 है, सही है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी x² प्लस ऑफ 2x
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 आएगा और 5x प्लस 4 इधर जाएगा, तो दिस इज 5x प्लस ऑफ 4। नाउ सबको एक तरफ ट्रांसफर कर ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इसको अगर फैक्टराइज करें तो इसका फैक्टराइजेशन होगा क्या, दिस इज व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन जो हमें दिख रहा है x माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 4 आ रहा है और दूसरा माइनस 1 आ रहा है। नाउ x इक्वल टू 4 और दूसरा माइनस 1 है, क्या ये दोनों वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या दोनों में से एक ही करेगा। तो डोमेन चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 4 पे पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं है, तो x इक्वल टू 4 तो एक्सेप्ट हो गया। नाउ माइनस 1 पे यही पागल हो जाएगा, देखो है कि नहीं। तो जो एक्चुअली ये जो रूट आया इस इक्वेशन का आया है, इस इक्वेशन का, ना कि लॉग का आया है। तो बिकॉज इट इज आउट ऑफ द डोमेन ऑफ द लॉग, सो दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा 4, तो एक ही वैल्यू आएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज है, तो 4 आएगा। अब एग्जामिनर इसमें चालाकी किया था, क्या चालाकी किया था कि आप गलती से दोनों वैल्यू का सम निकाल के दे दो, 4 माइनस 1 3 आया और ये दे दो आंसर, ये चाह रहा था। लेकिन आपको यही गलती एग्जाम में नहीं करनी है, अवॉइड करना है। इज दैट क्लियर। समस्या है कोई, बहुत ही आसान सा बात है, बस क्या है कि ध्यान देते हुए चलना है। तो हमें मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक से बचना है। अगला क्वेश्चन ये है, find the number of solutions of क्या ये, दिस इज log base 3x square into log of 81x to the base of 9, ठीक है, दिस इज इक्वल टू log of x क्यूब टू द बेस ऑफ 9। अब यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या हुआ सेटिस्फाई करने वाला, हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को कूल होकर रीड करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या पूछा जा रहा है, ये पहले अच्छे से समझ में। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x का क्या वैल्यू होगा वो नहीं पूछ रहा है। अगर 3 वैल्यू है, x बराबर राम, दूसरा x बराबर श्याम और तीसरा x बराबर घनश्याम, तो आंसर 3 देंगे, ना कि राम श्याम घनश्याम आंसर देंगे। इज दैट क्लियर। अब इसमें कैसे करें सॉल्व, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहले यहाँ पे बच्चों बेस पे ध्यान दो, ऑलवेज लुक फॉर द बेस हियर। 3 9 9 है, तो सबसे पहले सबको 3 3 में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम ऐसा करते हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा अलग से खोपचे में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो लिखा है ना कि log ऑफ 3x स्क्वायर टू द बेस ऑफ 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस लॉग ऑफ दिस इज x स्क्वायर टू द बेस ऑफ 3, सही है। और इसको हम इधर लेके आएंगे, तो 1 प्लस 2 टाइम्स दिस इज लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड x टू द बेस 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स दिस इज लॉग ऑफ x बेस 3। x बेस 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसका भी डोमेन जब सेटिस्फाई करवाएंगे तो x क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसलिए इस वर्चू से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज, अगला क्वांटिटी सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट थिंग हो गया, log ऑफ दिस इज 81 इंटू एक्स टू द बेस ऑफ 9, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 81 को दिस इज 2 प्लस log ऑफ x बेस ऑफ 9। इज दैट क्लियर। x बेस 9 को 3 का स्क्वायर, फिर पावर को इधर ले आएंगे तो ये दिखाई देगा 2 प्लस 1/2 टाइम्स दिस इज log ऑफ x बेस ऑफ 3। इज दैट क्लियर। ये हो गया। नाउ तीसरा जो है लिखा हुआ उसको भी कर लेते हैं। तो तीसरा क्या है, log ऑफ x क्यूब टू द बेस ऑफ 9, तो 3 इधर आ गया, log ऑफ दिस इज x बेस ऑफ 9। तो x बेस 9 को फिर से क्या लिख सकते हैं, 1/2 इधर आएगा,
तो ये हो जाएगा दिस विल बी 3/2 log ऑफ x बेस ऑफ 9, x बेस ऑफ 3 सॉरी। नाउ सी हियर, तो होल ऑफ द क्वांटिटी जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन दिखाई देगा 1 + 2 टाइम्स दिस इज log ऑफ x बेस 3, और इसी के प्रोडक्ट में क्या है अगला एक्सप्रेशन है, तो log ऑफ 81 x बेस ऑफ 9, तो दिस इज 2 प्लस ऑफ 1/2 दिस इज log ऑफ x बेस ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, ये 3/2 होगा सॉरी, तो दिस इज 3/2 log ऑफ x बेस ऑफ 3, ये होगा इस पूरे का स्क्वायर। तो log ऑफ x बेस 3 को अब इसको t बोल दे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2t, और दिस इज 2 प्लस ऑफ t/2, दिस इज इक्वल टू 9/4 t स्क्वायर होगा, सही है, कोई आपत्ति है नहीं है। अब 4 से इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, दिस इज 2t प्लस ऑफ 1 एंड दिस इज व्हाट t प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 9/4 t स्क्वायर। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब इधर 2 इधर आ गया, अब इसमें मल्टीप्लाई करके 2t इंटू t, दिस इज 2t स्क्वायर आ गया। नाउ दिस इज 80 प्लस ऑफ t, कितना आ गया 90 आ गया, प्लस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या है नहीं है। अब इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 2 इंटू दिस एक्सप्रेशन 2t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 4, टू टी स्क्वायर प्लस ऑफ 90 प्लस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू क्या है ये 90 स्क्वायर, 90 स्क्वायर। तो अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 18t प्लस ऑफ 8, दिस इज इक्वल टू 90 स्क्वायर। सबको एक तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 18t और माइनस ऑफ 8, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें 5 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 20/5, एक तो ये आएगा, एंड दिस इज t प्लस ऑफ 2/5, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आया बच्चों, t इक्वल टू एक तो 4 आ गया और एक t इक्वल टू माइनस ऑफ 2/5 आया, है कि नहीं। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस पर ध्यान दे थोड़ा सा, क्या ध्यान दे, t का वैल्यू जो आ रहा है 4 और t का वैल्यू माइनस ऑफ 2/5, क्या दोनों होगा आंसर। तो t था क्या अपना, पहले वो भी लिख लेते हैं। तो log ऑफ x बेस 3 था, दिस इज log ऑफ x बेस 3, इसका वैल्यू 4 है, और ये क्या है log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2/5 है। तो इसमें ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आप देखो तो क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, वाई इट विल गेट रिजेक्टेड, यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बहुत पहले ही बताया था, आपको याद अगर हो, वेल अच्छे से याद हो, कि कभी भी कोई स्क्वायर रूट अगर वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन अगर है, वो अगर वैल्यू रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट ऑफ मसाला इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कभी भी निगेटिव वैल्यू ना लेता है ना ये बाहर आउटपुट में निकाल के देता है। तो इसीलिए अगर ये यहाँ पे देखें 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस 9 हो जाएगा, तो ठीक है 3/2 log ऑफ x बेस 3 हो जाएगा। तो log ऑफ x बेस 3 का वैल्यू अगर ये निगेटिव हो गया तो अंडर रूट ऑफ मसाला का वैल्यू निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल इक्वेशन जो लिखा हुआ था उसकी कंडीशन को वायलेट कर रहा है और उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसमें आंसर, तो आंसर विल बी 1, आंसर एक ही हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल होगा, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आप देख सकते हो 3 की पावर 4, दिस विल बी योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें क्वेश्चंस में सावधानी रखनी है, व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, गलतियां नहीं होंगी, है ना, गलतियों को अवॉइड करना है। तो मेन चीज तो यही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम करते हैं और उससे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
if alpha and beta are the roots of equation दिया हुआ है, this is log of x base 2 इसका स्क्वायर, और फिर लिखा है प्लस 4 टाइम्स दिस इज log of x base of 2, और फिर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log of अल्फा बेस ऑफ बीटा, और फिर प्लस log ऑफ बीटा बेस अल्फा, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल है, यू कैन डू इट, अटेम्प्ट इट एंड निकाल सकते हो आप आसानी से. ट्राई करके देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, है ना. जिस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहे क्वेश्चन में, हमें उसी वे में क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए, उस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए. कि ऐसा नहीं पूछा क्वेश्चन आम इमली है और आप कुछ भी कर रहे हैं, धतूरा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए क्या है कि क्वेश्चन का पहले डायरेक्शन समझना जरूरी है कि इन विच डायरेक्शन आई हैव टू फॉलो, है ना, किस दिशा में हमें जाना है. नहीं तो पता चला गोल गोल घूम रहे हैं, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए और फाइनली हम कर नहीं पाए. ऐसा कई बार होता है मैथ्स का, जब क्वेश्चन आप करने लग जाओगे शुरुआती स्टेज में होता है कि पता चला गोल गोल घूम के हम वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए. तो वो काम नहीं करना है. केयरफुल होकर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें कि एंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट. ओके, तो आप अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज कर सकते हो, पॉज कर करके वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट किया करें. इज दैट क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, लेट अस सॉल्व दिस. तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, अगर हम मान ले, लेट log ऑफ x बेस ऑफ 2 को हम कुछ मान लेते हैं t, तो ये हमें दिखाई देगा क्या, t स्क्वायर प्लस ऑफ 4t माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0. तो इसके ऑब्वियस से बात है दो रूट होंगे, एक अल्फा और बीटा बोल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक रूट हो जाएगा log ऑफ अल्फा बेस 2 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू log ऑफ बीटा बेस 2. तो अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है जो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट. तो log ऑफ अल्फा बेस 2 प्लस दिस इज व्हाट, log ऑफ बीटा बेस ऑफ 2, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 4 and this is log of alpha base of 2 into log of beta base of 2, this is equal to minus of 1 आएगा. सही है. तो ये जो दो वैल्यू है, दो वैल्यू निकल के आ जाएगा. अब ये दो वैल्यू जो निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो नाउ सी हियर कि ये इस तरीके से जो है, अब ये जो है ये log ऑफ अल्फा बेस ऑफ 2 अपॉन क्या हो जाएगा, log ऑफ बीटा बेस 2 प्लस दिस इज log ऑफ बीटा बेस ऑफ 2 अपॉन दिस इज log ऑफ अल्फा बेस ऑफ 2. अब इसमें अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, दिस इज log ऑफ अल्फा बेस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज log ऑफ बीटा बेस ऑफ 2 इसका स्क्वायर अपॉन दिस इज log ऑफ अल्फा बेस 2 इंटू क्या हो जाएगा, log ऑफ बीटा बेस ऑफ 2. ऐसा इसलिए बांट दिया है हमने, अलग अलग कर दिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही हमें उसी फॉर्म में गिवन है, दैट्स वाई. अब इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, वापस से अगर इसको थोड़ी देर के लिए x1 बोल दे, ये जो क्वांटिटी एक को x1 बोल देते हैं और एक को x2 बोल देते हैं, तो ये हमें दिखाई देगा x1 स्क्वायर प्लस ऑफ x2 स्क्वायर अपॉन दिस इज x1 इंटू x2. तो ये ऊपर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज x1 प्लस ऑफ x2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 इंटू माइनस 4 नहीं माइनस 2 टाइम्स दिस इज x1 इंटू x2 अपॉन में x1 इंटू x2. अब x1 प्लस ऑफ x2 अगर बात करें तो यहाँ से माइनस ऑफ 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 16 माइनस 2 इंटू x1 इंटू x2 इज माइनस ऑफ 1, और नीचे क्या है x1 इंटू x2 इज माइनस ऑफ 1. तो ऊपर में 16 प्लस ऑफ 2 दैट इज 18 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 18 आ जाएगा. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस, माइनस 18 विल बी द आंसर. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को डील किया है.
तो इसी प्रकार से क्या है कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में एक ही क्वेश्चन को आपके सामने रखा जा सकता है। तो वहाँ क्वेश्चन देख के हार्ट बीट आपका नहीं बढ़ना चाहिए कि इस टाइप का पता नहीं क्या आ गया, कैसे करेंगे। करेंगे आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे सीखते जाएंगे आप क्वेश्चन को डील कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी के साथ, क्योंकि अभी हमारा मेन पर्पस है इक्वेशन से डील करना। सॉल्व फॉर एक्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट लॉग ऑफ बेस में 2 है 9 माइनस ऑफ 2x अपॉन दिस इज 3 माइनस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट अस सी दिस। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस इज 9 माइनस ऑफ 2x बेस 2 है, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x। इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो दिस इज 9 माइनस ऑफ 2 रेज टू पावर x टू की पावर 3 माइनस ऑफ x। क्या ये इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है? अब इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे करके देखें तो क्या दिखेगा, 9 माइनस ऑफ 2 की पावर x टू की पावर 3 अपॉन 2 की पावर ऑफ x लिख सकते हैं। ऐसा सेपरेट करके इसलिए लिखा है ना हमने, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि यूनिट में ब्रेक हो जाए, कि डील करना आसान हो। अब यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको 2 की पावर x को t मान लें, ठीक है, t रख ले, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा। तो जाएगा 9 माइनस ऑफ t इक्वल टू 8 बाई टी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, t इंटू 9 माइनस ऑफ t इक्वल टू 8, सही है। तो ये दिखाई देगा 90 माइनस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको अगर इस तरफ लेके आए तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 90 प्लस ऑफ 8 दिस इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन अगर देखें तो t माइनस ऑफ 1 इंटू टी माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। एक तो t का वैल्यू 1 दिख रहा है, एक t का वैल्यू 8 दिख रहा है। क्या दोनों होगा या दोनों में से कोई एक ही होगा? तो 2 की पावर x इक्वल टू 1, 2 की पावर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 आ गया, सही है। नाउ सी हियर 2 की पावर x इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, सही है। क्या ये दोनों वैल्यू होगा? नहीं, अभी नहीं हम बोल सकते कि दोनों होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन जो गिवन है उसको अगर हम देखें, उसको अगर चेक करें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 पे हमें बच्चों क्या दिख रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 9 माइनस 2 की पावर 0, सही है, ठीक है, 8 आएगा, ये भी सही है। 3 पे क्या प्रॉब्लम आएगा, नीचे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए क्या होगा, नीचे में ये 0 हो जाएगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? हमने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ओरिजिनल इक्वेशन का स्वरूप ही खत्म हो गया। तो दैट्स वाई दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 0 बना रहा है, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ x इक्वल टू 0 एक ही इसका आंसर होगा। तो यही सब सावधानियां रखनी होती है जब हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, तो यही सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो लेट अस सॉल्व दिस अनदर प्रॉब्लम। सॉल्व फॉर x, और ये हमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, 1 प्लस 2 इंटू log of 5 base of 2x plus of 1 इक्वल टू बेस ऑफ दिस इज x प्लस ऑफ 2 है, इक्वल टू दिस इज log of x प्लस ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 5। ये बेस में है और यहाँ नंबर और बेस है। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का मतलब यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज दिस गिवन कंडीशन। इस गिवन कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमें फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो आप ट्राई करके देखिए और फिर कोशिश करिए करने का, निकाल लेगा, अच्छा लगेगा, हो सकता है इट में भी कि आप कर लें। तो बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन डू इट, एंड श्योरली एंड सर्टेनली यू कैन डू इट। तो हाँ बच्चों, इसको सॉल्व करें हम, लेट अस सॉल्व दिस।
ठीक है। तो अगर सॉल्व करें तो छोटी सी बात, पहले इसको हम क्या करते हैं, ये हमें दिख रहा होगा ये और ये एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल दिख रहा है, सही बात है। तो थोड़ी देर के लिए हम सॉल्यूशन करने से भी पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कर ले कि लेट की लॉग ऑफ वाट x प्लस 2 टू द बेस ऑफ 5, इसको t मान लेते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 1 प्लस 2 अपॉन टी दिखेगा और ये t के इक्वल दिखेगा। क्या सही बात है? अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा t प्लस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो नाउ दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस ऑफ 2 इंटू टी प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो नाउ t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आएगा। नाउ t का वैल्यू है क्या यहाँ पे? t का वैल्यू है log ऑफ x प्लस 2 बेस ऑफ 5 इक्वल टू 2 है, और यहाँ से क्या है, log ऑफ x प्लस 2 बेस ऑफ 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 है। इज दैट क्लियर? कोई समस्या नहीं। नाउ सी हियर x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है x इक्वल टू 23 आएगा। तो x का वैल्यू 23, और यहाँ से देखें तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 की पावर माइनस 1, तो 1 अपॉन 5, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस ऑफ 1 बाई 5। तो दिस विल बी माइनस 10 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 9 बाई 5। क्या ये दोनों वैल्यू होगा या दोनों में से कोई एक होगा? तो लेट अस चेक। 5x प्लस 2 का वैल्यू 1 बाई 5, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लॉग ऑफ x प्लस 2, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों ही वैल्यू एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रही है। तो दोनों ही वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों ही आंसर होगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है क्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ऐसा देखो यहाँ पे एक केस वो भी है जहाँ पे सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, सारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में क्या सिस्टम का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वहां पे हो क्या रही है चीजें, किस तरीके से चीजें चल रही है, तो सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे सॉल्व दिस x की पावर में 1 प्लस log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू लिखा है 10x। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन जरूर है, तो इसमें टेक्निक क्या होगा इस टाइप का, जैसे पावर में भी log दिख रहा है, यहाँ पे भी इधर x है, यहाँ पे अलग अलग काइंड का फंक्शन दिख रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों दोनों तरफ log ले लो, है कि नहीं, टेक log बोथ साइड। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए टेक log both side to the base 10, बेस को 10 मान के हम log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ x की पावर में 1 प्लस दिस इज log ऑफ x बेस ऑफ 10 टू द बेस 10, दिस इज इक्वल टू log ऑफ बेस 10 ऑफ x। अब ये जो नंबर है इसको अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस दिस इज log ऑफ x बेस 10, और इनटू में क्या होगा, दिस इज log ऑफ x बेस 10, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर बांट ले तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 बेस 10 प्लस log ऑफ x बेस 10। इज दैट क्लियर? अब log ऑफ x बेस 10 को अगर थोड़ी देर के लिए हम t मान लें, इसको अगर t मान लें तो ये हमें क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा t इंटू 1 प्लस ऑफ t, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ t, सही है। अब 1 प्लस टी को काटना नहीं, काटने वाला काम नहीं करते, वो सब बचपन में क्या करते थे, कॉमन लेना है, काटने से एक रूट गायब हो जाएगा। तो 1 प्लस टी कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा दिस इज t माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, इधर t माइनस 1। तो यहाँ से t का वैल्यू 1 आ जाएगा माइनस 1, एंड एक t का वैल्यू 1 आएगा। नाउ t माना किसको था, log ऑफ x बेस 10 को माना था। तो ये हो गया log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू माइनस 1
तो x इक्वल टू 10 की पावर -1 आ गया, सही है। और यहाँ से log ऑफ x बेस ऑफ 10 इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 10 की पावर 1 आ गया, 10 आ गया मतलब। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सही है, ठीक है, बढ़िया है। x का वैल्यू 10 की पावर -1, किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहे। 10 की पावर -1 आ जाएगा, 1 -1 0, x की पावर 0 1, इधर भी 1 आ रहा है, सही है। x का वैल्यू 10 पे, तो दोनों ही आंसर होंगे, ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये अलग कैटेगरी का एक क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों तरफ कई बार होता है क्या, लॉग लेके सॉल्व करना होता है। लॉग दोनों तरफ ले लेंगे, लेकिन एक ध्यान रखें लॉग लेते वक्त कि बेस क्या है, दोनों तरफ हम सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पे बेस हमने 10 रखा है, तो दोनों तरफ बेस क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई आपत्ति नहीं है। तो बच्चों हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, लॉग से एसोसिएटेड। फिर लॉग का जो अपना पूरा कथा चल रहा है, ये कथा समाप्ति की ओर आ जाएगा। लेक्चर नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन